बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एसएसटी का पेपर हल किया गया था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो आज की वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी स्कूल टेस्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हो, पेपर टाइप सी है और ये पेपर हेल्ड हुआ था 15 फरवरी 2024 को और जो इसके टोटल मार्क्स थे वो 100 थे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कवर करेंगे और जो पेपर की टाइमिंग थी वो 11 AM से लेकर 12 PM तक थी। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टेस्ट के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपने चैनल पे अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम डिफरेंट जो है वो टेस्ट एज वेल एज जॉब के रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आ जाते हैं एमसीक्यूज पोर्शन की तरफ और आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गज़वा खंदक, यानी गज़वा खंदक का और क्या नेम है। ठीक है, तो गज़वा खंदक को हम बेसिकली क्या कहते हैं, गज़वा अज़ाब ही कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ, यानी जो है गम का साल कहा जाता था, उसमें कौन शहीद हुआ था। तो जो इसका राइट ऑप्शन है कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद अगर एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ मूव करें तो लिखा हुआ है कि हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। ठीक है, यानी गम के साल में कौन से सहाबा या सहाबा कराम शहीद हुए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, तो बेसिकली एमसीक्यू नंबर 1 के बाद हम मूव करते हैं 2 की तरफ। हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ, यानी गम के साल कौन शहीद हुआ था। तो जिसका राइट ऑप्शन है कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट इज डैश, यानी वो कौन से सहाबा थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। तो इन जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, हजरत हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उवैस करनी, हजरत सलमान फारसी। तो जिसका राइट ऑप्शन है कि हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि फर्स्ट मॉस्की ऑफ इस्लाम वाज बिल्ड इन डैश, यानी पहली मस्जिद जो इस्लाम में बनाई गई थी वो किस हिजरी को बनाई गई थी। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट हिजरी को बनाई गई थी। ठीक है, फिर अगर हम फर्दर मूव करें कि हाउ मेनी टाइम द वर्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज बीन मेंशन्ड इन कुरान पाक, यानी लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में 4 दफ़ा आया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरा नाम था अहमद वो कुरान पाक में 1 दफ़ा आया है। ठीक है, व्हाट इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन द वे टू मीना, यानी मीना की तरफ जाते हुए लोग हज के दौरान कौन सी कलमा अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, ये तो जिसका राइट ऑप्शन है वो कलमा तमजीद। ठीक है, फिर अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हज टचिंग ऑफ हिजरा अस्वद इज कॉल्ड डैश, यानी जो है हज के दौरान जब हम जो है हिजरा अस्वद को छूते हैं तो उस अमल को क्या कहा जाता है। तो उस अमल को बेसिकली हम कहते हैं इस्तिलाम, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगर हम फर्दर मूव करें कि किबला वाज चेंज फ्रॉम अल अक्सा मॉस्क्यू टू मस्जिद अल हराम, यानी मुसलमानों को जो किबला चेंज किया गया था, ठीक है, मस्जिद अल अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ, वो कब किया गया था। तो बेसिकली शबान 2 हिजरी को किया गया था। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। फिर अगर हम फर्दर मूव करें कि हु किल्ड प्रॉफिट अंकल हमजा बिन अब्दुल मतलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, तो अब इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी, वशी बिन हरब। ठीक है, फिर अगर फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फाउट इन डैश हिजरी, यानी जो गज़वा खंदक जो कि ऊपर भी था कि वो कब लड़ी गई थी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 हिजरी को लड़ी गई थी। इसी तरह बदर 2 हिजरी को लड़ी गई थी और ओहद 3 हिजरी को लड़ी गई थी। व्हाट डज द सिटीजनशिप रेफर टू डैश, तो सिटीजनशिप का जो राइट मतलब कि ऑप्शन बनता है वो कहता है कि मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विद राइट एंड ड्यूटी। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेल विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, उसको हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि व्हाट टॉपिक आर कवर अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स, यानी स्कोप में कौन कौन से जो है वो स्कोप ऑफ सिविक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर,
पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस बाय सिटीजनशिप। उसके बाद फर्दर मूव करें, हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाय फॉरेस्टिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवेयरनेस। फिर उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर मूव करें तो व्हाट इज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। तो एमसीक्यू नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन बनता है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ के which social science is closely associated with the study of human behavior in a group। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइकोलॉजी। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 17 मूव करें जिसके अंदर लिखा है कि विच ह्यूमन राइट ट्रीटी स्पेशली एड्रेस द राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशन ऑफ अ राइट ऑफ चिल्ड्रन, CRC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 का, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फिर फर्दर मूव करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सोशल सर्विसेज। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी डिजाइन टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल फेसिंग हार्डशिप। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच यूएन एजेंसी इज डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग द मोड ऑफ रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन ऑफ हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, UNHCR। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके बाद अगर हम 21 एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो लिखा हुआ है कि हसन अली एस्टैब्लिशिंग मोहम्मदन एसोसिएशन ऑन एडवाइस ऑफ डैश। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस सैयद अमीर अली। ठीक है, उसके बाद अगर एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ आ जाए जिसके अंदर लिखा है कि फ्यू इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी एसोसिएटेड credited with the creating a nation state, Muhammad Ali Jinnah did all three who made the remark about Qaidism। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है स्टैनली विलपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करें जिसके अंदर लिखा है कि व्हेन द नेम ऑफ लाइलपुर वाज चेंज टू फैसलाबाद। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1 1977 को जो है बेसिकली फैसलाबाद का नाम जो है लाइलपुर से चेंज होकर फैसलाबाद रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं 24 नेक्स्ट पेज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ आ जाए जिसका लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। यानी वो पहले कौन सी कंपनी थी जिसको फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट किया गया, तो वो बेसिकली ओरिएंट एयरवाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओरिएंट एयरवाइज। फिर वजीर खान मॉस्क्यू इज डैश। तो वजीर खान मॉस्क्यू कहाँ पे है बेसिकली, आइदर एबटाबाद, लाहौर, रावलपिंडी या इस्लामाबाद। जो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास व्हाट इज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का जो राइट नेम है हमारे पास क्या था, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन अहमद। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इन विच ईयर मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर ऑफ डिसॉल्व्ड असेंबली फील्ड in a petition with the Sindh Chief Court questioning the power of Governor General to dissolve the assembly। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी, 7 नवंबर 1954। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिससे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश नेक्स्ट पंजाब एंड डैश। तो जो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1849। फिर अगर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ तो हु एस्टैब्लिश विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि सर सैयद अहमद खान ने 1964 और 1966 में एक गाजीपुर एक मुरादाबाद 2 स्कूल बनाए थे। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। फिर फर्दर मूव करेंगे द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन डैश। जो पाकिस्तान के फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था, 11 अगस्त 1947 को। ठीक है, फिर अगर मूव करें कि चूज द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग विच इज स्पेल्ड रॉन्गली। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है क्योंकि पर्सनल का स्पेलिंग PRSONAL होता है, तो यहाँ पे NEL लिखा हुआ है तो इट इज अ रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट।
फिर अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 ईयर इज कॉल्ड डैश। 90 से लेकर 99 साल के जो बंदा होता है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी नैनोग्रेनियम इज अ राइट ऑप्शन। फिर फर्दर मूव करें कि मीन ऑफ आइडियम ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी इन डिग्रीज। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करें जिसका लिखा हुआ है कि शी ट्राइड टू स्लीप ऑफ बट वॉज कैचली इमीडिएटली, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी लीव क्वाइटली। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर्सन हु कैन पास थ्रू अ गेट विदाउट परमिशन व्हाइल बी प्रोसिक्यूटेड, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ट्रेसपासर। ठीक है, फिर फर्दर मूव करें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, तो जिसका राइट ऑप्शन है नॉर्मा। अगर एमसीक्यू नंबर 37 की बात कीजिए तो लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट व्हिच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस, तो जिसका राइट ऑप्शन है कि मस्ट टाइम इज वेस्टेड बाय ऑन ट्रिफर्ड। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द अंडर बेस्ट अल्टरनेट व्हिच कैन बी सेंट, तो ये भी पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस हमने किसका बनाना है कि वन शुड गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस, तो जिसका राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ हमारे पास के सिनोनिम ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का सिनोनिम क्या होता है? ठीक है, तो ग्रेविटी का जो सिमिलर वर्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है? सेटिस्फाई। इसको फिर हाईलाइट कर लेते हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास एंटीनिम ऑफ ग्रेविटी इज डैश, तो जिसका राइट ऑप्शन है ड्रैप। फिर हमारे पास नीचे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो पोर्शन है, या आप उर्दू का पोर्शन सॉल्व करें या आप जो है वो सिंध पोर्शन को सॉल्व करें। तो हम उर्दू के पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। सर सैयद खान की वालदा की सूफी शायर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास डी ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें। लिखा हुआ है कि अवर कोट किस मशहूर मुसन्निफ का अफसाना है, तो बेसिकली आपने सेकेंडरी किताब में पंजाब बोर्ड के अंदर, ठीक है, या फेडरल बोर्ड के अंदर जो पिछले साल होती थी जो हम पढ़ते थे, तो 2012 एंड 14 में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश के अंदर भी हमने पढ़ा था कि अवर कोट, और जो है वो उर्दू के अंदर पढ़ा था। तो इसको लिखा था गुलाम अब्बास ने। ठीक है, एक बड़े मज़े का अफसाना है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ें। ठीक है, बड़ा इससे एंटरटेन होंगे और काफ़ी अच्छा सबक हासिल करेंगे। फिर अगर हम फर्दर मूव करें कि उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो मर्सिया लफ्ज़ सा से निकला है जिसके मानी है डैश। तो मर्सिया लफ्ज़ सा से निकला है, सा के मानी होते हैं मरने वाले की तारीफ करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि गज़ल गाने वाले को क्या कहा जाता है, तो जो लोग गज़ल गाते हैं उनको गज़ल गो कहा जाता है। और गज़ल के मानी क्या होते हैं? गज़ल के मानी एग्जैक्ट मानी आपने बताने हैं। ठीक है, तो गज़ल के मानी जो एग्जैक्ट मानी आपको बता देता हूँ, तो आपने इस्तिलाही मानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो गज़ल के जो लफ्ज़ी मानी होते हैं औरतों से बातें करना। ठीक है, अब इस्तिहारा का लफ्ज़ मानी क्या है? तो इस्तिहारा का लफ्ज़ी मानी क्या होता है? उधार लेना। जैसे माँ ने कहा मेरा चांद आ गया, ठीक है, इसे काला डस गया, तो बेसिकली ये इस्तिहारा है। इस्तिहारा मतलब कि किसी चीज़ को उधार लेना। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है इस्तिहारा का लफ्ज़ी मानी क्या है? तो उधार लेना। फिर कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके आपस में मुताबिकत हो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास, जिसका राइट ऑप्शन नंबर डी मुरातुल नज़ीर। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद की आपने क्लास 9 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो चैप्टर के अंदर क्या था। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन भी आना चाहिए क्योंकि क्लास 9 के अंदर उसका राइट नेम लिखा हुआ था। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का जो असल नाम था वो दंपत राय था। ठीक है, फिर अगर हम मूव करें कि हाली ने सर सैयद को साने हयात किस नाम से लिखा? ठीक है, तो हाली ने लिखा था बेसिकली हयात जावेद। ठीक है, अब जावेद के नाम से एक और किताब है जो अल्लामा इकबाल लिखी है, तो वो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसमें लिखा हुआ है कि तनकीद का बाकायदा आगाज किस किताब से हुआ? तो उसका राइट ऑप्शन नंबर बी मुकदमा शेर व शायर। फिर अगर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें, उर्दू मजमून निगारी की इब्तिदा किस मुसन्निफ ने की? तो उर्दू मजमून निगारी की जो इब्तिदा है, अब मैं गज़ल जो है वो नज़म की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात हो रही है मजमून निगारी की। तो मजमून निगारी की जो इब्तिदा की थी वो सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो बेसिकली ये हम तक हमारे उर्दू का पोर्शन कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 MCQs को डिटेल के अंदर कवर किया।
तो आप ज़्यादा डिटेल में हम कवर कर नहीं सके। तो जिन जिन बच्चों को कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट सेक्शन पे आके हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो जिसके अंदर हम किसी और पेपर को डील करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डिफरेंट जॉब के रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट मॉक पेपर को अपनी वीडियो सॉल्व करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।